लेकर आए हो। ओके आपकी स्क्रीन पे ठीक है, सॉरी वीरू कुछ कह रहे थे आप? वही करता अनुज के निफ्टी पीएसयू इंडेक्स बैंक इंडेक्स अच्छा करता हुआ। अभी शिवांगी ने जो कैनरा बैंक की कॉल दी थी अच्छा करते हुए, बस एक स्टॉक यहाँ पे चेक ले लेते हैं, दैट्स इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1180 पर। मानस बस एक चेक दीजिएगा, इट्स फ्लैट, स्टिल फ्लैट, बट आज इसकी ओपनिंग जिस ट्रेजेक्ट्री में हुई है वो 21 अक्टूबर के बाद की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है। अभी तक उतना बड़ा स्विंग दिया भी नहीं है इस स्टॉक ने। आपका इंडसइंड बैंक पे एक व्यू? पैटर्न तो डेफिनेटली लग रहे हैं, क्योंकि दो दिन पहले जब स्टॉक ने 1160-65 के लेवल्स ब्रेक किए थे, तब ऐसा लग रहा था कि एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से हमने कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन कोई बड़ा मूव नहीं देखा है। मेरा तो समझना है कि अभी भी आप बने रह सकते हैं 20-डे मूविंग एवरेज जो कि 1158 के आसपास है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जब रैली देखने को मिलेगी तो कम से कम 1220 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, कल बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक कॉल आया था, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि किसने वो कॉल दी थी। 170 की कॉल सजेस्ट की थी दिसंबर, शायद मानस ने दी थी। मानस 170 की दिसंबर की कॉल आपने सजेस्ट की थी बैंक ऑफ बड़ौदा की कल, मेरे ख्याल से एक बार वो कॉल वापस लेकर आइए। मेरे ख्याल 6 रुपये पे वो कॉल सजेस्ट हुई थी। क्योंकि ऑब्वियसली अब आप दिसंबर के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, नवंबर के ऑप्शंस में अब आपको ट्रेड करने को मिलेगा नहीं क्योंकि फिजिकल डिलीवरी है। हाँ, तो 6 रुपये पे वो कॉल मानस ने सजेस्ट की थी। इस समय 8.5 रुपये का उसका रेट, तो करीब करीब 2.5 रुपये इन द मनी। मानस क्या करें इसमें? आपके टारगेट्स क्या थे, एक बार जरा रिवाइज कर दीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस। तो देखिए, 5 रुपए के स्टॉप लॉस से मैंने रिकमेंड किया था, 10 रुपए तक के टारगेट्स थे। और अभी भी देखिए बहुत ही स्ट्रांग लगता है। मैं तो समझता हूँ कि अभी भी आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर रिवाइज कर लेना बेहतर आइडिया है। तो 170 का कॉल ऑप्शन इस टाइम ट्रेड कर रहा है, दिसंबर वाला 8 रुपए 65 पैसे के आसपास। उसका स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए 7 रुपए 50 पैसे पे। पोजीशन में बने रहिए, शायद आपको 10 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और सुबह एक कॉल आई थी HDFC लाइफ पर, वो भी एक इस समय एक्चुअली डे हाई ट्रेजेक्ट्री में करीब करीब 1.5% ऊपर। निफ्टी अब थोड़ी कोशिश कर रहा है एक बार वापस ऊपर आने की, और ये डिस्पाइट सेलिंग जो आप देख रहे हैं रिलायंस में, उसके बावजूद कोशिश कर रहा है। IT देखिए अब थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने सुबह भी एक कॉल लिया था कि IT आज शायद एक आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, ये सब के सब डे हाई पर। एक बार निफ्टी IT लेकर आइए। निफ्टी IT इस समय डे हाई पर। अब एक काम करते हैं, रमेश चौहान जी को जोड़ लेते हैं। एक काफ़ी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन, बिस्लरी के चेयरमैन ओनर हैं, और खबरें आ रही हैं कि अब वो शायद इसको बेच रहे हैं टाटाज को। चौहान साहब गुड मॉर्निंग। चौहान साहब गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ चौहान साहब गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ, मुझसे बात कर रहे हो कि और किसी से बात कर रहे हो? नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी। तो सर ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप ये बिस्लरी को बेच रहे हैं टाटास को? नहीं, तो ये खबरों का आप क्या खंडन कर रहे हैं क्या कि कोई नहीं, नोट डिस्कस? कर रहे हैं। हाँ। बात कर रहे हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं। तो किस लेवल तक बातचीत पहुंची है सर? और टाटास के अलावा किसी और से भी बात हो रही है, टाटा से ही बात हो रही है? नहीं, और से भी बात होती है। हाँ, नहीं क्योंकि हमारे जो सिस्टर चैनल को आपने इंटरव्यू दिया उसमें तो शायद आपने कंफर्म किया है कि आप जो आपकी बेटियां शायद वो इस बिजनेस को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसके लिए आप इस बिजनेस को अब बेचना चाह रहे हैं। तो बेचना चाह रहे हैं, ये कंफर्म्ड है? कंफर्म। ओके। और ये 6,000 से 7,000 करोड़ की जो बात हो रही है ये डील वैल्यू की, क्या ये सही है सर? नहीं, दैट इज नेगोशिएशन। वैल्यूएशन नेगोशिएशन में चल रही है, लेकिन किस लेवल तक नेगोशिएशन चल रही है सर? कोई एक किस स्टेज पर है नेगोशिएशन, अगर इस समय आप हमें बता सकें तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब हो जाएगा तब कह सकते हैं। तो सर लेकिन इतना आइकॉनिक ब्रांड, इतना बड़ा मार्केट शेयर, इतनी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी आप क्यों बेचना चाह रहे हैं? आपने इसको मतलब एक संभाला है इतने सालों से, इतना बड़ा ब्रांड है, इसको क्यों बेचना चाह रहे हैं आप? नहीं, अभी संभालने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो एक हल्का सा रिग्रेट है कि इसको बेचना पड़ रहा है? हल्का सा रिग्रेट है कि इसको बेचना पड़ रहा है आपको, या हाँ जी। आपको हल्का सा दुख है कि हल्का सा दुख भी है कि इस ब्रांड को, इतना आइकॉनिक ब्रांड को अब आप बेचेंगे तो, कि कोई और संभालना नहीं चाहता है तो? हाँ, नहीं वही जैसा आप कह रहे हैं बेचना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक टीस है इस बात की कि बेचना पड़ेगा। हाँ जी। ओके, अच्छा वीरू को भी एक सवाल लेना, वीरू पूछिए। रमेश जी,
रमेश जी, खैर हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं। आप इस कंपनी को बेचने जा रहे हैं, लेकिन ये सर ये सेल आउट पूरा होगा? आप अपना पूरा हिस्सा बेच देंगे या फिर कुछ रखेंगे भी आप? इस पे आपकी नहीं, वो प्रतिक्रिया सब क्या है सर? डिस्कशन में है। हैं? ओके, मतलब ये पूरा सेल आउट भी हो सकता है और आप कुछ हिस्सा रख भी सकते हैं, इसका मतलब ये डिस्कशन का पार्ट अभी भी है। हाँ जी। चलिए चौहान साहब, शुक्रिया आपका, और ये आपने जानकारी दी हमको, और एक तरीके से कंफर्म किया कि टाटास भी हैं और भी लोगों से बात हो रही है, और एक क्लियर दिख के आ रहा है कि एक थोड़ा सा एक बेचना पड़ेगा जो वो बोल रहे हैं। ये एक क्लियर एक इंडिकेशन है कि थोड़ा सा तो उनको इस चीज़ का एक मलाल भी है कि इतना जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा